Dear students, welcome to the video lecture of Mathematics, class 9th, chapter number 4 and chapter name is Polynomials। आज हम इसके पार्ट नंबर 6 देख रहे हैं जिसमें कि हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा एक्सरसाइज है 4.3 जो कि पेज नंबर 97 में आपको बुक में मिल जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक के आपको सारे सॉल्व करा लिए थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फ्रॉम द सम ऑफ x to the power 4 plus 3x cube plus 2x plus 6 and x to the power 4 minus 3x square plus 6x plus 2 subtract x cube minus 3x plus 4। यानी कि हमको क्या करना है, ये जो आपका पॉलिनोमियल है, ये फर्स्ट पॉलिनोमियल, सेकंड पॉलिनोमियल, इनको हमको सम निकालना है, फिर इसके सम से हमको इस वाले पॉलिनोमियल को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, मतलब कि इन दोनों को ऐड करेंगे और जो भी आंसर आएगा उसको इसके साथ सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 3 पॉलिनोमियल्स हमारे पास है तो सबको अलग से कुछ नेमिंग दे देते हैं। ठीक है, एज्यूम करते हैं। तो लेट px इज इक्वल टू, ये फर्स्ट नॉमिनल को पॉलिनोमियल को हमने px दे दिया, सेकंड पॉलिनोमियल को हमने qx दे दिया और थर्ड पॉलिनोमियल को rx इज इक्वल टू हमने ये दे दिया। ठीक है, अब सबसे पहले निकालेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। तो px प्लस qx सबसे पहले हम निकालेंगे, इज इक्वल टू क्या होगा, x टू द पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 2x प्लस 6, ये फर्स्ट पॉलिनोमियल को हमने लिखा, प्लस हमने पूरे सेकंड पॉलिनोमियल को हमने लिख दिया। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो हमने पहले बताया था हमको अरेंज करना है टर्म्स को। ठीक है, अरेंज करना है। तो x टू द पावर 4 कौन सा है, ये है आपका 4 और ये भी 4 है, तो इन दोनों को हमने एक साथ लिख दिया। x टू द पावर 3 ये है, x टू द पावर 3 ये है, इन दोनों को हमने एक साथ लिख दिया। 2x और ये 6x दोनों x वाले टर्म है, लाइक टर्म्स है, इसको हमने एक साथ लिख दिया। ठीक है, और ये 6 और ये 2 इन दोनों को भी हमने एक साथ लिख दिया, ये 6 और 2 को। ठीक है, तो अब इसको ऐड कर दीजिए। x टू द पावर 4 x टू द पावर 4 कितना होगा, 2x टू द पावर 4। ये देखेंगे ये प्लस में है, ये माइनस में है, इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं हम। अच्छा सॉरी, एक मिनट, यहाँ जो है आपका पावर 3 है, यहाँ पर पावर 2 है। यहाँ भी हमने पावर 3 वालों को पहले लिखा, फिर पावर 2 वालों को लिखा, क्योंकि 3 वाला कोई टर्म नहीं था, पावर 2 वाला भी कोई टर्म नहीं था। ठीक है, तो हमने 3 वालों को और 2 वालों को एज इट इज रखा है। अगर यहाँ पर 2 होता तो दोनों कैंसिल आउट होता। ठीक है, अब यहाँ पर इन दोनों को सॉल्व कीजिए, लाइक टर्म्स है दोनों। 2 प्लस 6 कितना होगा, 8, 8x और प्लस 6 प्लस 2 कितना हो गया, 8 हो गया। तो ये हमको मिल गया px प्लस क्यू। अब इसको हमको सब्ट्रैक्ट करना है, देखो इससे हमको rx को सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये हमने इसकी जो वैल्यू आई थी अभी हमने निकाली है, इसको हमने एज इट इज लिख दिया, माइनस rx की वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी। ठीक है, अब हमको सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले ध्यान देंगे, जब भी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो बाहर जो माइनस का साइन अगर होगा तो वो अंदर के सारे साइन को चेंज कर देता है। तो ये भी प्लस में है तो माइनस एक्स क्यूब हो गया, ये माइनस में है प्लस 3x हो गया है, ये प्लस में है, ये माइनस 4 हो गया। बाकी सारी चीज़ें स्टार्टिंग के वैसी ही हैं। ठीक है, अब फिर से वही चीज़ करना है, हमको अरेंज करना है सबको। ये पावर 4 वाला टर्म है, यहाँ पर कोई भी नहीं दिख रहा है पावर 4, तो हम एक ही बार है इसको 1 टाइम लिखे हैं। 3x क्यूब है, यहाँ पर हमने लिख दिया। अब यहाँ पर x क्यूब वाला है, x क्यूब वाला ये भी हमने इसको माइनस एक्स क्यूब लिख दिया। फिर माइनस 3x स्क्वायर ये हमने लिख दिया, फिर स्क्वायर वाला टर्म नहीं है, प्लस 8x यहाँ पर है और प्लस 3x यहाँ पर, दोनों को एक साथ लिख दिया। 8 यहाँ पर है कांस्टेंट टर्म, ये माइनस 4 यहाँ पर है, दोनों को एक साथ लिख दिया। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2x टू द पावर 4 एज इट इज है। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1। 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, तो 2x क्यूब हो जाएगा। ये एक ही टर्म है, इसको हमने वैसे लिखा। और 8x प्लस 3x यानी कि कितना हो जाएगा, 11x, और ये प्लस 8 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये आपका जो है एग्जैक्ट जो है प्लस करने के बाद उसको आपको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए इसमें क्या करना है, व्हाट शुड बी एडेड टू x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6 टू गेट द सम x स्क्वायर माइनस x प्लस 4। ठीक है, हमको क्या कर रहे हैं कि इस टर्म में, इस पॉलिनोमियल में हम क्या ऐड करें कि हमको आंसर ये मिले, ये कह रहा है। ठीक है, तो लेट सॉल्यूशन देखिए, लेट px शुड बी एडेड टू x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6। हम ये ले लेते हैं कि px इसमें हम ऐड कर रहे हैं तो हमको ये मिल रहा है। ठीक है, तो हमने इसको एज इट इज लिख दिया, प्लस px हम इसमें ऐड कर रहे हैं इसलिए प्लस px लिखा, और इज इक्वल टू जो हमको ऑब्टेन हो रहा है यानी कि जो हमको मिल रहा है उसको हम इक्वल के बाद लिखते हैं। तो इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4, इसको हमने लिख दिया इक्वल के बाद। ठीक है, अब ये px को यहीं रहने देते हैं, ये px यहीं पर है, इसको हम इधर ट्रांसफर कर देंगे। तो ये वाला टर्म जो है ये एज इट इज है, ये पॉलिनोमियल, इसको हमने इधर लाया तो इसके सामने ब्रैकेट के सामने जो है माइनस का साइन आ गया, और ये px यहीं पर है। अब इसको सॉल्व करना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4।
माइनस का साइन सामने, इसलिए सारे साइन यहाँ पर चेंज हो जाएंगे। ये माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये -6 हो जाएगा। फिर इसको अरेंज करना है, तो पहले सबसे हाईएस्ट पावर को हम पहले रखते हैं। तो पावर 3 वाला टर्म ये है, इसलिए हमने -x³ को पहले रखा। फिर x² को हमने रखा, x² वाला टर्म ये भी है, ये दोनों टर्म है, तो ये x² + 3x²। x वाला टर्म यहाँ पर एक ही है, तो हमने -x लिख दिया। फिर उसके बाद लिखा +4 और कांस्टेंट टर्म एक और है -6। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, कितना होगा, ये तो क्यूब वाला टर्म है तो ये तो सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, वो एज इट इज रहेगा। स्क्वायर वाला टर्म जो है ये दोनों प्लस में है, तो 1 + 3 कितना होगा 4x²। और ये -x वाला टर्म भी एक ही है, इसको वैसे ही लिख दिए। प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस, तो 6 - 4 कितना 2, और ग्रेटर नंबर का साइन माइनस है इसलिए -2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड। अभी हमने ऐड देखा था, व्हाट शुड बी ऐड देखा था, अब सब्ट्रैक्ट कह रहा है। तो व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द t² + t - 7 टू गेट द डिफरेंस। उसमें सम कहा गया था, गेट द सम, इसमें डिफरेंस कहा गया है s t³ + t² + 3t + 4। ठीक है, तो इसमें हमको सब्ट्रैक्ट करना है। अब ध्यान रखेंगे यहाँ पर t है इसलिए हम इसमें pt लेंगे, x रहता तो px लेते, y रहता तो py लेते। ठीक है, लेट pt शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम t² + t - 7 टू गेट द डिफरेंस t³ + t² + 3t + 4। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, इस वाले टर्म में देखिए हमने एज इट इज लिख दिया, इसमें सब्ट्रैक्ट करना है pt, तो -pt कर दिया हमने, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसलिए। इज इक्वल टू जो डिफरेंस हमको मिलता है, जो हमको ऑब्टेन होता है, उसको हम इक्वल के बाद लिखते हैं। तो ये टर्म को हमने इक्वल के बाद लिख दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये px जो है इसको हमने इस साइड में ट्रांसफर कर दिया, यानी कि राइट साइड में ट्रांसफर कर दिया, तो ये माइनस से इधर आके प्लस में हो गया। और इसको हमने, ये वाला जो टर्म है इसको हमने लेफ्ट साइड में ट्रांसफर कर दिया। तो जब लेफ्ट साइड में इसको ट्रांसफर करोगे तो ये एज इट इज रहेगा, ये इधर आके पूरा ब्रैकेट के बाहर माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम ऑर्डर इसका जो है साइड चेंज करके लिख सकते हैं। P2 को हमने पहले लिखा और ये पूरे को हमने राइट साइड में लिखा, ऐसा हम कर सकते हैं, पूरे साइड को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तब pt इज इक्वल टू क्या हो, ये एज इट इज है, इसको भी हमने एज इट इज लिखा। अब t² + t - 7 ये एज इट इज। अब माइनस का साइन बाहर इसलिए सारे साइन इसके चेंज हो जाएंगे, तो -t³ हो गया, ये भी -t², ये -3t और ये -4, ये सारे आ गए। देखिए अब इसको अरेंज कर दिए, पावर 3 वालों को पहले लिखते हैं, तो -t³ को पहले लिखा हमने, फिर t² और ये t², ये दोनों टर्म तो कैंसिल हो जाएंगे, तो इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, प्लस और माइनस में दोनों कैंसिल हो गए। तो t वाला टर्म को पहले लिख दीजिए, ये क्या है +t है और ये -3t है, तो ये दोनों को जब अरेंज करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, प्लस और माइनस माइनस, तो 3 - 1 कितना होगा 2 होगा, तो -2t लिख दिया हमने डायरेक्ट। ठीक है, -7 - 4 कितना होता है -11, तो ये हमारा जो है वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब 4.3 के कुछ एक्सरसाइज हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है, पेज नंबर 96 में आपको मिल जाएंगे। इसके क्वेश्चंस देखो, 5th नंबर क्वेश्चन है जो हमने ऐड करना है, इसको सिंपली हमको ऐड करना है। ठीक है, PU + QU निकालना है, यानी कि इन दोनों टर्म को हमको सिर्फ ऐड करना है, उसका डिग्री फाइंड आउट करना है। ये सिंपल है, जो आपने पहले भी कर चुका है इसके पहले वीडियो में। ठीक है, व्हाट शुड बी एडेड जो हमें अभी हमने बताया वही क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड जो अभी बताया वो वही क्वेश्चन है। ठीक है, उसी के जैसे क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है। ठीक है, थैंक यू।